जो सरदार पटेल who was the first home minister of India, so when India became independent, it was important to him to develop India which was structurally uh, very sound, strong. तो in that sense पटेल ने जो किया सरदार पटेल में, तो हम सब लोगों को पता है, जो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन किया, तो वो रोल अगर वो होम मिनिस्टर नहीं होता उस समय, उस सिचुएशन में, प्रोबेबली एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई कैन नॉट इमेजिन समवन एल्स डूइंग इट इन द वे ही डिड इट. सो इन दैट सेंस ही हैज़ राइटली बीन कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो उसमें एक नाम आता है बिस्मार्क. बिस्मार्क हुआ करता था जर्मनी का एक लीडर व्हेन जर्मनी वाज गेटिंग यूनाइटेड, है ना. तो जो जर्मनी की कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न जर्मनी की कॉन्टेक्स्ट में जो बिस्मार्क ने किया, जो जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई किया, डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज थे अलग अलग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सरदार पटेल को राइटफुली कंपेयर किया जाता है. तो डेट वे वो लौह पुरुष के नाम से सब इज़ वेरी राइटफुली पॉपुलर, जो सही है. पटेल भी जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो शुरू में हम लोग को ये समझना होगा कि जो कांग्रेस के अंदर जो आंदोलन चला 1885 से, तो गांधी जी के आने तक इसमें हर साल सेशन होता था कांग्रेस का अलग अलग देश की जगहों पे. तो जब तक गांधी नहीं आए, तो ये हर साल मीटिंग्स करके, कांग्रेस का एनुअल सेशन करके, कुछ प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ तय करके ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखते थे, ये कर दो वो कर दो. गांधी जी के आने के बाद एक बड़ा चेंज ये आया कि लोगों को एकजुट किया, कांग्रेस का मेंबरशिप बढ़ाया ना, एक आंदोलन हुआ, एक मीटिंग का रूप से. तो वो चेंज आने के साथ विद गांधी बहुत सारा नेता जो लीडर्स आया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनमें से पटेल, सरदार पटेल जी भी एक था. वॉज यंग एट दैट टाइम, जवान था, तो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आए और काम करना शुरू किया. तो वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवमेंट जो सरदार पटेल जी ने किया वो था सत्याग्रह बारदौली में. तो इसमें देखिएगा कि जो गांधी जी का जो बेसिक टूल था, वेपन था, क्योंकि द ब्रिटिश एम्पायर वाज ए वेरी माइटी वन, ताकतवर था, उससे आप लड़ नहीं सकते फिज़िकली, तो मिलिटरीली. तो गांधी जी ने क्या किया कि सत्याग्रह, जो हम सबको मालूम है, सत्य और अहिंसा को पकड़ के आप अपने एनिमी, दुश्मन, जो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अंग्रेज हुआ करता था, उनको फेस करने से वो उससे एक ताकत जनरेट होगा, मिलेगा, और वो एक आपको एक विजयी रास्ता दिलाएगा. तो यही गांधी जी का मंत्र था. और like most of the many leaders of the freedom movement who came and joined the national movement after Gandhi, पटेल ऑल्सो, पटेल जी भी एक उनमें से एक था, जो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आके सत्याग्रह को अपना के, उसी टेक्निक को, मेथड को फॉलो करके अपना करियर आगे बढ़ाता है और इक्वली कंट्रीब्यूट करता है. जो उस समय के गांधी जी के अंदर में और बहुत सारा लीडर्स था जो चाहते थे कि देश जल्द से जल्द हो सके आज़ाद हो जाए, जो 1947 में जो पूरा हुआ जो सपना. सरदार पटेल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर साल एक कांग्रेस का सेशन होता था, हुआ करता था. तो इन पटेल वाज द फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, जो रूरल एरिया से आता था, रूरल बैकग्राउंड से. तो 1931 में कराची का सेशन में उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है विद इन कांग्रेस में. तो पटेल, इतिहासकार बहुत लोग जानने वाले लिख के गए हैं कि पटेल अपने वर्किंग स्टाइल में, थॉट्स में, ही वॉज मोर प्रैक्टिकल. उनको इमीडिएट जो देश का रियलिटी है और देश का जो फ्यूचर है, वो रेफरेंस में ही यूज़ टू वर्क, और उनका थिंकिंग उसी लाइन में था. और इसका फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन एग्जांपल जो हम लोगों को
दिखाई देता है वो है जब आज़ादी के बाद वो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनता है तो प्रिंसली स्टेट्स का क्विक इंटीग्रेशन, तो उसमें इट इज़ द फाइनेस्ट द एपिटोम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज प्रैक्टिकल आइडियाज़, तो वो हमको देखने मिलता है. वी हैव लॉट्स ऑफ लीडर्स हु fought in the freedom struggle. Sardar Vallabhbhai Patel is one among them. And we as Indians today, we are grateful to each one of the leaders. But there are many days are celebrated in our country. The Republic Days, the Independence Days, the Gandhi's Jayanti is also there. But if we have to have a national unity or integration day, the same day has to be dedicated to any one of our leaders. It will obviously, it must be, it should be, it always will be Sardar Patel only. So it's a very aptly it is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. There's no second opinion on this. सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सामान्य बैकग्राउंड से आते थे. गोधरा का नाम सब लोग जानते हैं, हो सकता है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जानते हो, बट गोधरा गुजरात में एक तालुक है जो कि सरदार साहब का कर्मभूमि रहा. जब वो बार एट लॉ इंग्लैंड से करके लौटे तो उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआती दौर गोधरा से ही की थी. और सच पूछिए तो गोधरा उनका कर्मभूमि भी रहा. बाद में तो पूरा गुजरात, पूरा भारत उनका कर्म क्षेत्र बन गया. मैंने कहा कि वो सामान्य परिवार से आते थे. सामान्य परिवार का मतलब है कि वो ही वॉज नॉट ए मैन born with silver spoon in the mouth. अगर उनकी पूरी ज़िंदगी की जीवनी पढ़ेंगे तो सरदार पटेल में आप हम सब नज़र आएंगे. परिवार से काफ़ी संपन्न न होने के बावजूद भी वो अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए. वहाँ से लौटने के बाद अपने परिवार का खर्चे का वहन भी उन्होंने किया. तो इस ढंग से अगर सरदार पटेल की प्रारंभिक जीवन को देखने की कोशिश करें तो एक सामान्य आदमी उनके रूप में दिखाई देगा जो आगे चल के भारत का लौह पुरुष बनता है, भारत का ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटर बनता है, जो कि पूरे नेशन को एक साथ ले आता है. तो इस ढंग से सरदार साहब को हम लोग देख सकते हैं कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा अगर महात्मा गांधी थे तो उसकी रियलिटी पटेल साहब थे. गांधी जी ने तो स्वराज की कल्पना की, पटेल साहब ने भी स्वराज की कल्पना की और गांधी जी के सपनों को बिलीव किया और उसको व्यवहारिक स्तर पे लाने की कोशिश की. तो कह सकते हैं ये कि गांधी जी अगर स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा थे तो पटेल जो साबित अपने आप को किए, वो चाहे 1947 के पहले या 1947 के बाद, तो वो एक प्रैग्मेटिस्ट की तरह से गांधी जी के आइडियाज़ को धरातल पर ले आए. ऐसा काफ़ी करीब से देखने से यही इम्प्रेशन, यही आइडिया बनता है. आज का जो दिन है 31 अक्टूबर, तो राष्ट्रीय एकता दिवस का
दिन के रूप में मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो इंडिया जिस रूप में, आइडिया ऑफ इंडिया आज जिस रूप में आप हम समझते हैं, देखते हैं, अपनी बाउंड्री सीमाओं को पहचानते हैं, शायद इसका रूप अलग होता। आपको मालूम होगा ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, या आज से ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद है 2 डिकेड्स बैक एक किताब आई थी, मेरे पास कहीं पड़ी हुई है, ये फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब आई थी। तो ये हम लोग हिस्ट्री में टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर रीड रहा जब ये पब्लिश हुई। तो इन सब किताबों में इसकी चर्चा मिलती है, और अगर हाइंडसाइट में आप या हम कोई भी देखें तो हमें ज्ञात है कि 1947 में अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अक्सर ये सवाल बच्चों के भी मन में आता है, क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो ये सवाल अक्सर हम लोग से भी पूछते हैं लोग, भाई क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया, गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कब किया? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये थोड़ा सा डाइग्रेशन कर रहा हूँ। तो गांधी जी ने कभी क्विट इंडिया मूवमेंट को कॉल ऑफ ही नहीं किया, विड्रॉ ही नहीं किया। 1947 में जब अंग्रेज गए तो उनके जाने के साथ साथ ही क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ था। मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर जहाँ से मैं डाइग्रेस किया था। तो मैं ये कह रहा था कि 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, अब क्यों छोड़ा ये अलग बात का विषय होगा। जब उन्होंने भारत छोड़ा तो भारत का रूप क्या था? भारत था क्या? इंडिया था क्या? इंडिया 2 तरह की टेरिटरीज में बटा हुआ था। एक को कहते थे ब्रिटिश इंडिया, जो प्रोविंसेस वगैरह है आप जानते हैं, और दूसरा जो इंडिया था वो था प्रिंसली स्टेट्स का। ये 600 से ऊपर ये प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये था भारत का नक्शा जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने की घोषणा की। हम और आप जिस भारत में रहते हैं, जिस इंडिया में रहते हैं, अगर उसी हालत में ये रहता तो शायद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं, अरुणाचल में बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर हमें अहमदाबाद गुजरात जाना होता, महाराष्ट्र जाना होता, तो बीच से प्रिंसली स्टेट से गुजरना होता, और आपको हमको वीज़ा पासपोर्ट लेकर जाना होता। ऐसा ही मामला कुछ ऐसा होता कि कश्मीर से आप कन्याकुमारी जा रहे होते तो आपको कितने सारे वीज़ा परमिशंस चाहिए होते थे। तो दिस वाज द एक्चुअल कंडीशन। ये जो सच्चाई थी 1947 में, जिस अवस्था में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। तो अब कुछ देर पहले मैंने आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा की। तो जो आइडिया आपका है, जो आइडिया मेरा है, वो आइडिया एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया का है। हम जानते हैं कि हमारी बाउंड्री ये है। तो पटेल साहब हमारे पहले गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी बने। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, आज हम सबको इज्जत के साथ याद करते हैं, हम उनको आइकन्स मानते हैं। पटेल साहब एक ऐसे आइकन हुए, एक ऐसे महापुरुष के रूप में इमर्ज किए
कि जिन्होंने भारत की कल्पना की, ऐसी कल्पना, वो इंडिया जो आज आपके सामने है। 600+ स्टेट्स को बाई his farsightedness, by his policies, he, through stick and carrot policy, wherever it was necessary, he brought and produced the India what we have today. इसमें अगर थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं तो हैदराबाद का निज़ाम, जूनागढ़ का नवाब, अगेन कश्मीर वाज a princely state, ट्रावनकोर, जोधपुर, राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ मेनी प्रिंसली स्टेट्स। तो वहाँ जोधपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था। कहते हैं जोधपुर के जो महाराजा थे, यंग महाराजा थे, तो ही वॉज नेगोशिएटिंग विथ मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना वॉज पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स कि प्रिंसली स्टेट्स उसके साथ आ जाएं। हैदराबाद का निज़ाम तो एक क्लासिक केस थे। वो तो चाहते थे कि भाई हैदराबाद आज़ाद रहे। तो कहते हैं कि पटेल साहब अपनी दूरदर्शिता से, अपनी नीतियों से इन सारी विघ्न बाधाओं को दूर किए। वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात से थे, सरदार कैसे बन गए? तो एक तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वल्लभ भाई पटेल तो स्वतंत्रता का संग्राम था, उसमें कैसे आए? तो फिर गांधी जी के संपर्क में कैसे आए? तो ये सब 2-3 सवाल है। जब पटेल साहब को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो मूलभूत रूप से हम यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट जो पॉइंट मैंने उठाया उसको पहले मैं आंसर करता हूँ। सरदार पटेल जब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तो उनकी उम्र करीब करीब 40 के पार हो चुकी थी। और देखा जाए तो 1917 जब गांधी जी अपना एक्सपेरिमेंट चंपारण में कर रहे थे, बाद में अहमदाबाद में किए, फिर वो खेड़ा में जब किसानों का आंदोलन था उसमें किए। तो यही पीरियड है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया गुजरात में कि वो गांधी जी के साथ जुड़े, और वो खुद खेड़ा सत्याग्रह में काफ़ी निर्भीकता से और एक्टिव ढंग से लोगों को मोबिलाइज किए और जुड़े। ये तो शुरुआती दौर थी जब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आइडिया के संपर्क में आए।